हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे इस अगले वीडियो में। आज फिर मैं आया हूँ एक छोटी सी कहानी के साथ। इस कहानी का शीर्षक है द पावर ऑफ कन्विक्शन, यानी कि विश्वास की शक्ति। तो हमारी ये कहानी शुरू होती है अमेरिका के एक छोटे से गांव से। वहाँ एक लड़का रहता था जिसका नाम था केविन। जब केविन बहुत छोटा था तो उसके माता पिता ने उसे एक छोटी सी बाइबल गिफ्ट की थी। केविन तो तब पढ़ना नहीं आता था। धीरे धीरे थोड़ा बड़ा हुआ तो जब पढ़ने लिखने लगा, स्कूल जाने लगा, तो उसने वो पुस्तक पढ़नी शुरू की, बाइबल को। अब वहाँ उसे एक लाइन दिखाई दी। लिखा हुआ था thou shall not kill, यानी कि किसी को भी मारना नहीं चाहिए। केविन को ये लाइन बहुत पसंद आई। उसने किसी भी जीव को हानि न पहुंचाने का संकल्प ले लिया। उसने कभी मांस न खाने का संकल्प लिया, न ही कभी किसी को दुख पहुंचाने का संकल्प लिया। ऐसे करके धीरे धीरे समय बीतता गया। थोड़ा बड़ा हुआ, कॉलेज में गया। मित्रों को उसके पता चला कि ये मांस नहीं खाता है। thou shall not kill, ये वर्डिंग्स की वजह से ये मांस नहीं खाता है, ये लाइन की वजह से। तो लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। लोग कहते कि thou shall not kill मतलब इंसानों को नहीं मारना चाहिए, जानवरों को मार सकते हो, मांस नहीं खाते हो। सोसाइटी का स्टेटस सिंबल है, सोसाइटी के साथ नहीं चलना चाहते हो, मांस नहीं खाते हो, बेवकूफ़ हो, बेवकूफ़ केविन। कितने सारे लोग कितनी सारी तरह की बातें कहते हैं, लेकिन केविन कभी अपने संकल्प से डिगा नहीं, अड़ा रहा हो। और बड़ा हुआ, कॉलेज से निकला, पास हुआ। उसके बाद उसने आगे चल के अमेरिकन आर्मी ज्वाइन कर ली। अब आर्मी में गया वो, तो ट्रेनिंग के दौरान जो वहाँ पे ट्रेनिंग करने वाले जो कमांडर थे, उन्होंने कहा कि सभी लोग अपनी अपनी बंदूकें उठाओ। सबने अपनी बंदूकें उठा ली। कमांडर ने देखा केविन ने अपनी बंदूक नहीं उठाई। कमांडर ने पूछा, क्यों भाई, तुम्हें ट्रेनिंग नहीं लेनी क्या, बंदूक उठाओ। केविन ने कहा, नहीं सर, मैंने एक संकल्प लिया है कि मैं किसी को मार नहीं सकता, मैं किसी को नहीं मारूंगा, इसलिए मैं बंदूक नहीं उठाऊंगा। उसके साथी जो दोस्त थे, जो साथ में ट्रेनिंग लेने वाले थे, सब मजाक बनाने लगे। अरे अरे बेवकूफ़ है ये, सर ये बेवकूफ़ बना रहा है, ये डरपोक है, इसलिए बंदूक नहीं उठा रहे। डरपोक केविन, डरपोक केविन। कमांडर ने भी कितनी बार कहा कि देखो बंदूक उठाओ वरना मैं तुम्हें ट्रेनिंग से बाहर निकाल दूंगा, लेकिन केविन डिगा नहीं, अड़ा रहा कि मैंने संकल्प लिया है कि मैं किसी को नहीं मारूंगा, तो मैं नहीं मारूंगा, मैं बंदूक नहीं उठाऊंगा। और आखिरकार केविन के विश्वास की जीत हुई। उसकी ट्रेनिंग खत्म हुई। अब उसको लड़ाई करने के लिए बॉर्डर पे जाना था। ये उसका पहला युद्ध था जिसमें वो हिस्सा लेने जा रहा था। वो बॉर्डर की तरफ रवाना हो गया, कैंप में पहुंचा, आराम किया। अगली सुबह जब उठा तो देखा कि सब लोग लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं, सब लोग बंदूकें अपनी उठा रहे हैं। फिर से उसने बंदूक नहीं ली। जो टीम लीडर था उसने कहा कि अरे बंदूक उठाओ भाई, वरना मारे जाओगे। जापानीज ऊंची जगह पे हैं, ऊंचाइयों पे हैं, वो तुम्हें मार देंगे, कभी भी कहीं से भी कोई भी गोली आ सकती है, तो बंदूक उठाओ, उनका सामना करो। केविन ने कहा, नहीं सर, मैंने संकल्प लिया, मैं बंदूक नहीं उठाऊंगा तो नहीं उठाऊंगा। बहुत समझाया कमांडर ने। लोग टॉन्ट मारने लगे कि अरे बेवकूफ़, आर्मी में आ गया, अरे तू कहीं जाके सब्जी बेच, कुछ और काम कर,
कहाँ तू आर्मी में आ गया बेवकूफ़ कहीं का। सर डरपोक है, केविन डरपोक है, इसलिए बंदूक नहीं उठा रहा। असली बात तो ये है कि बहुत बड़ा डरपोक है, बुद्धू है। कितनी तरह की बातें हुई, सब उससे कहने लगे कि अरे पहले दिन ही मर जाएगा, बेवकूफ़ है। बस गया, तू तो वापस ही नहीं आना आज, चलो गया, इसका काम हो गया। केविन सब सुनता रहा, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी, संकल्प नहीं टूटा, डटा रहा। बंदूक उठाई सबने, सब चले गए। केविन ने क्या उठाया? उसने उठाई मेडिसिन किट, मेडिसिन वाला बस्ता उठाया, पीठ पे लादा और चला गया लड़ाई के मैदान में। लड़ाई के मैदान में दोनों तरफ से गोलियां चल रही थी, क्योंकि जापानीज ऊंचाई पे थे तो उनको फ़ायदा मिल रहा था। अमेरिकन जब तक बंदूक उठा के बंदूक तानते तब तक कहीं से एक गोली आती और वहीं पे गिर जाते वो। केविन क्या कर रहा था कि जो सैनिक उसने देखे, जो घायल हैं, जिनमें अभी उम्मीद है कि वो फिर से रिकवर हो जाएंगे, फिर से वो ठीक हो जाएंगे, सबके पास जाता, उनको इंजेक्शन देता, दवाइयाँ देता। कहीं उधर वो सैनिक गिरा, उसके पास गया, दवाई दी, इंजेक्शन दिया। दूसरा सैनिक गिरा, उसके पास गया, उसको दी दवाई। ऐसे करके केविन दिन भर सैनिकों को दवाइयाँ, इंजेक्शन देता रहा। रात हो गई, जापानीज अपने बंकरों में चले गए, अमेरिकन सेना वापस अपने कैंप में लौट गई। लेकिन एक व्यक्ति था जो नहीं लौटा था, केविन। वो जितने सैनिक थे, अभी भी अमेरिकन जितने थे, सबको वो दवाइयाँ, इंजेक्शन वगैरह देता, एक ऊंचाई वाले स्थान पे ले जाता और वहाँ से रस्सी बांध के नीचे लटकाता जहाँ अमेरिकन सेना का कैंप था, और यहाँ से अमेरिकन सेना उसको पिकअप कर लेती। ऐसे कर करके उसने सैकड़ों लोगों की जान बचाई। तो जो टीम लीडर था अमेरिकन सेना का, वो बड़ा अचंभित हुआ कि अरे ये कैसे, हमारे इतने सारे घायल सैनिक कैसे आ गए? हमारे पास इतना संख्या बल तो नहीं था कि हम लड़ाई भी करते और घायलों को भी ले आते। तो फिर कौन कर रहा है ये? तो उसे पता चला कि एक हमारा सैनिक है केविन नाम का, जो कि बंदूक नहीं उठाई थी जिसने, वो सबको ऊपर से यहाँ तक भेज रहा है। तो जो टीम लीडर था वो बड़ा प्रसन्न हुआ। ऐसे ही करके युद्ध चलता रहा कई दिनों तक। युद्ध खत्म हुआ, युद्ध का परिणाम आया तो पता चला कि बंदूक वाले लोगों ने जितनी जानें नहीं बचाई थी, उससे कई गुना जानें अकेले केविन ने बचा ली थी। टीम लीडर बहुत प्रसन्न था। सारे साथी जो थे उनका पूरा नज़रिया बदल गया, पूरी बटालियन का नज़रिया बदल गया। सब उसकी तारीफ करने लगे, केविन तुमने अद्भुत काम किया है। और जिनकी उन्होंने जान बताई थी वो उसका शुक्रिया अदा करने लगे कि हमारी जो जान है वो तुम्हारी वजह से बची है। ऐसे करके ये युद्ध समाप्त हुआ। फिर 2-3 दिन बाद दूसरे युद्ध के लिए दूसरी जगह पे निकलना था। तो देखा कि सारी बटालियंस निकल गई और सुबह जो हेड ऑफ द आर्मी था उन्होंने देखा कि केविन की बटालियन जो है वो अभी तक नहीं निकली है। तो उन्होंने टीम लीडर से पूछा कि अभी तक आप लोग यहाँ पे क्यों हैं? उसके जो साथी थे और टीम लीडर था उन्होंने कहा कि अभी केविन प्रेयर्स कर रहा है, जब तक उसकी प्रेयर्स ख़त्म नहीं हो जाती तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे सर। तो दोस्तों हमारी कहानी यहीं तक थी। इस कहानी में आप देखते हैं कि जिस आर्मी में जो बटालियन शुरू में केविन का मजाक उड़ा रही थी कि बंदूक नहीं उठाई, डरपोक है वगैरह वगैरह, उस एक युद्ध ने केविन के प्रति उनका पूरा नज़रिया बदल दिया और वो केविन की तारीफ़ करने लगे, केविन का शुक्रिया अदा करने लगे कि उसने इतने सारे लोगों की जान बचाई। यानी कि पूरा का पूरा जो परसेप्शन था पूरा अपोजिट हो गया, पूरी तरीके से चेंज हो गया। तो दोस्तों, और ये सब कुछ हुआ था बस एक चीज़ की वजह से, केविन के संकल्प की वजह से, उसके कन्विक्शन की वजह से, उसके आत्मविश्वास की वजह से। दोस्तों, आप हमारी ज़िंदगी में भी
बहुत सी ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जहाँ पे हमने कुछ संकल्प किए होते हैं और हमारे आसपास का वातावरण ऐसा होता है, हमारे आसपास के लोग ऐसे होते हैं, कभी कभी वो हमारा मजाक उड़ाते हैं। कोई अच्छी चीज़, हम कोई अच्छा संकल्प लिया है हमने, लेकिन हमारा मजाक उड़ाया जाता है। जैसे आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं या फिर भगवत गीता पढ़ रहे हैं, आप आध्यात्मिक चीज़ें कर रहे हैं, तो लोग कहते हैं कि कैसा बेवकूफ़ आदमी है, मांस भी नहीं खाता है, पता नहीं क्या ये भगवत गीता वगैरह पढ़ता रहता है, कुछ समझ में आने वाली बात नहीं है, ऐसे टाइम वेस्ट कर रहा है। कुछ मौज मस्ती कर, कुछ बाहर जा, डांस वांस कर, डीजे वीजे लगा, बार में जा, क्या कर रहा है, ये मौज मस्ती वाले दिन है। अभी तो यंग एज है, इतना ही हुआ है, 18-19 साल का ही हुआ है, अभी से भगवत गीता पढ़ रहा है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा है। ये सारी चीज़ें बहुत सारे लोग कहते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप भगवान की कही बातों पर टिके रहेंगे तो आप पाएंगे कि एक दिन वही लोग जो आपका मजाक उड़ाते हैं वो आपके साथ होंगे, वो आपकी तारीफ़ करेंगे और आपसे कहेंगे कि तू कर कैसे लेता है, तुम कैसे कर लेते हो, भगवत गीता मुझे भी पढ़ाओ, मंदिर में मुझे भी बुलाओ, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कैसे करते हो मुझे भी बताओ, मैं भी करना चाहता हूँ। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए बहुत जो ज़रूरी है वो है आपका अपने संकल्प पे टिके रहना। अगर आप अपने संकल्प से हट गए, आपने अच्छी चीज़ें छोड़ दी, आपने भगवान का नाम लेना छोड़ दिया, आपने अध्यात्म का साथ छोड़ दिया, तो फिर कोई उम्मीद नहीं बची। फिर आप किसी को भी बदल नहीं सकते हो, इस संसार में आप परिवर्तन नहीं ला सकते हो। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने संकल्प पे टिके रहें। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आपकी कोई क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर नीचे लिंक में दिए गए नंबर पे, आप जो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया है उस पर कॉल करके आप हमें बता सकते हैं। और हाँ, एक और चीज़, हमने डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डाल रखा है, तो आप वो टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ आपको ऐसी वीडियोस हमेशा मिलती रहेंगी। हरे कृष्ण।